क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, और बट ये पोर्टल हाइपरटेंशन स्पेसिफिकली क्या है, कैसे पहचाना जाए? हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया, आपको पता होगा कि हाइपरटेंशन क्या है। तो जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या मैं ये कहूँ कि ज्यादा चांसेस लिवर के पेशेंट्स में पोर्टल हाइपरटेंशन के होने के हैं? जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो एक सेकेंडरी कंडीशन ही लगा के चलिए। एक्चुअल में ब्लड फ्लो के लिए एरिया चाहिए, वो कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मान के चलो कोई ट्यूमर आ गया, कोई सिस्ट आ गया, या किसी भी तरीके की कोई, तो लिवर सिरोसिस या लिवर कंडीशंस वाले पेशेंट्स को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मेरी सिचुएशन पोर्टल हाइपरटेंशन तक पहुंच गई है। तो जब रप्चर होंगे ऑब्वियसली क्या होएगा, ब्लीडिंग होएगी, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि मेरे लिवर की कंडीशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है और अब मुझे थोड़ा और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा और मुझे ट्रीटमेंट की और अच्छे ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए बिना देरी किए। लिवर कंडीशंस जब बिगड़ जाती हैं तो ये सब सिम्टम्स हमें दिखते हैं। कोई घर पे भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज? सो डेफिनेटली देखिए ये कॉम्प्लिकेशन है जी। तो उस कंडीशन से पोर्टल हाइपरटेंशन तक या किसी भी कॉम्प्लिकेशन तक वो ना ले जाए और योग आसना और कुछ होम रेमेडीज हैं उनका सहारा ले सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही योगासना बताऊंगी जो कि हर एक एज वाला कर सकता है। ब्लॉकेजेस भी क्लियर होने में हेल्प आउट होगा और लिवर को भी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा मिलेगा। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं या ऐसी कौन सी हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं जो लिवर के डिजीज को और स्पेशली इस कंडीशन को, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन, इफ अगर आपने कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लिया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो ही गया, तो एट दैट टाइम बहुत से पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जब वो नॉर्मल टेस्ट कराते हैं तो फैटी लिवर अगर उनकी रिपोर्ट में आता है तो दे कंसिडर इट इज वेरी नॉर्मल कि क्या 90% लोगों को फैटी लिवर है। मैं से कि अगर जैसे ही आपका डिटेक्ट हो गया है फैटी लिवर है तो यही कंडीशंस आगे जाके सीवियर हो जाती हैं और एक बड़ी बीमारी तक आपको ले जाती हैं। नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और डिजीज के बारे में, पोर्टल हाइपरटेंशन, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन और कैसे होता है, कैसे पहचाना जाए कि कोई मरीज या कोई व्यक्ति इससे ग्रसित हो चुका है और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में बात करने आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे हम बात कर रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन तो यूजुअली हमने सुना है, घरों में यूज किया जाता है कि जी हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया, है ना। बट ये पोर्टल हाइपरटेंशन स्पेसिफिकली क्या है, इसके बारे में हमें समझाइए। सो सिंपली सबको पता होगा कि हाइपरटेंशन क्या है जी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। बिल्कुल। तो सेम लाइक दैट पोर्टल हाइपरटेंशन भी एक वैसी ही बीमारी है, ठीक है। बट इसमें ये रहता है कि यूजुअली जो हमारे पोर्टल मतलब कि पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो हमारे लिवर को ब्लड पहुंचाती है। तो जब उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी यूजुअली ऐसे डेवलप नहीं होती है। ये मेनली हम देखेंगे कि जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, जिनमें लिवर सिरोसिस मतलब लिवर की बीमारी जो है वो काफी लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, उसका वो समाधान नहीं कर रहे हैं, तो लेटर ऑन स्टेजेस में एज अ कॉम्प्लिकेशन हमें ये देखने को मिलता है। जी। तो क्या मैं ये कहूँ कि ज्यादा चांसेस लिवर के पेशेंट्स में पोर्टल हाइपरटेंशन के होने के हैं, या यूजुअली ये मतलब एक आम इंसान जिसको लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसमें भी ये डेवलप हो सकता है?
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है, जी। राइट। ये यूजुअली जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो एक सेकेंडरी कंडीशन ही लगा के चलिए, ये सीधा नहीं है कि हाँ आपको पोर्टल हाइपरटेंशन होने के Okay. चांसेस हैं। ठीक है। सिंपली अगर हम लगा के चलें कि ये एक वेन है, हम्म। ठीक है, जैसा कि हम हाइपरटेंशन में पढ़ते हैं कि जब ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ एकत्रित होना शुरू हो जाता है जी। तो ब्लड वेसल का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो जितना एक्चुअल में ब्लड फ्लो के लिए एरिया चाहिए वो कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है। जी। सेम लाइक दैट पोर्टल वेन में, जो वेन हमारे लिवर को ब्लड सप्लाई दे रही है, जी। वो वेन पीछे से अगर हम देखें तो हमारे स्टमक से आ रही है, हमारे स्प्लीन से आ रही है, हमारे इंटेस्टाइन से आ रही है, Okay. तो वो तीनों आके इकट्ठी होके वो एक वेन बनाती हैं, दैट इज पोर्टल वेन, जो Okay. लिवर को ब्लड सप्लाई दे रहा है, Got ठीक है। तो जब उसमें भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मान के चलो कोई ट्यूमर आ गया, कोई सिस्ट आ गया, या किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जी। तो उससे भी ये डेवलप हो सकता है। ओके। हाँ जी, तो लिवर सिरोसिस या लिवर कंडीशंस वाले पेशेंट्स को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली इस कंडीशन के लिए। डेफिनेटली। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाने, या खुद पेशेंट कैसे पहचान सकता है कि मेरी सिचुएशन पोर्टल हाइपरटेंशन तक पहुंच गई है? सिंपली इसमें क्या रहता है कि जैसे मान के चलिए कि जब वेन में प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेन्स हैं, ठीक है, वो आगे भी प्रेशर को बढ़ाती चली जाएंगी। जैसा कि अभी हमारे स्टमक में भी ये जाती वेन पीछे से ही आ रही है, स्टमक से भी आ रही है, ईसोफेगस से भी आ रही है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है तो हमारी जो वहाँ की नसें हैं, वहाँ की वेन्स लगा के चलिए, वो भी धीरे धीरे क्या होती हैं, उनमें भी प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है और फिर वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं। ओके। तो जब रप्चर होंगी ऑब्वियसली क्या होएगा, ब्लीडिंग होएगी, ठीक है। तो ब्लीडिंग पेशेंट को या तो वॉमिटिंग में दिख सकती है या स्टूल में ब्लड आ सकता है। तो इससे पेशेंट ये जान सकता है, जो कि लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, कि हाँ मैं पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि मेरी लिवर की कंडीशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है और अब मुझे थोड़ा और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा और मुझे ट्रीटमेंट की और अच्छे ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो कभी भी अपनी किसी भी कंडीशन को निग्लेक्ट ना करें। अगर आप ऑलरेडी किसी एक बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको कुछ नए सिम्टम्स अचानक दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिना देरी किए। अपनी हेल्थ को कभी भी लाइटली मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। सो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कंसल्ट प्लैनेट आयुर्वेदा। प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, और साथ ही आप ओपीडी विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे और आपको उचित परामर्श देंगे। तो मैम, जैसे आपने बताया कि लिवर कंडीशंस जब बिगड़ जाती हैं तो ये सब सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो क्या इसके लिए कोई घर पे भी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या योगासन है जो इसमें हेल्पफुल रहेंगे? सो डेफिनेटली देखिए, ये एक कॉम्प्लिकेशन है जी। तो इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट एसाइटिस भी डेवलप करता है। एसाइटिस मतलब कि हमारे जो बॉडी में है वो ओवर वाटर एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है। मान के चलिए कि जो लिवर है हमारा, वो एक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या रहता है कि वो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होने देता। तो जब वो भी होना चालू हो जाएगा, एल्ब्यूमिन कम होना चालू हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होएगा, ठीक है। तो उससे पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि पेशेंट को चलने फिरने में भी इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। तो डेफिनेटली आई कांट से कि भी वो इतना इजीली योग आसना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। प्राणायाम भी बहुत सिंपल प्राणायाम वो कर सकते हैं जी। बट हाँ, अगर किसी को पता है मुझे लिवर सिरोसिस है या मुझे लिवर का कोई भी, चाहे फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, हेपेटाइटिस है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोल देते हैं लिवर के सेल्स की, तो उस कंडीशन से पोर्टल हाइपरटेंशन तक या किसी भी कॉम्प्लिकेशन तक वो ना लीड करे, तो उसके लिए वो प्राणायाम और योग आसना और कुछ होम रेमेडीज हैं उनका सहारा ले सकते हैं ताकि वो इस चीज तक ना पहुंच पाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अगर योग आसना की बात करूं
तो मैं कुछ ऐसे ही योगासना बताऊंगी जो कि हर एक एज वाला कर सकता है, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो ओल्ड एज है जी। तो भुजंग आसन और अर्ध मत्स्य आसन ये आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राणायाम की बात करें उसका भी बहुत अच्छा रोल है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम तो आपने सुना ही होगा, तो वो बहुत ही इजी है करने में भी, तो उसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। इससे क्या है, ऑक्सीजन फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा ब्लड में, तो ब्लॉकेजेस भी क्लियर होने में हेल्प आउट होगा और लिवर को भी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड कपाल भाती भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ एसाइटिस, अगर एसाइटिस है तो अवॉइड करें थोड़ा, ठीक है, करना मुश्किल होगा और वैसे भी पेशेंट के लिए ये सही भी नहीं है, तो उस केस में कर सकते हैं जब एसाइटिस नहीं है। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वही मैंने बोला कि ये सारी चीजें हमें किस चीज में हेल्प करेंगी कि कॉम्प्लिकेशन को ना लीड करे वो पेशेंट, लिवर डिजीज किसी भी तरीके का है अगर तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती, ठीक है, ये 2 प्राणायाम आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड थर्ड अगर हम बात करें होम रेमेडीज की, तो इसमें आप बीट रूट का जूस जो है वो रेगुलर बेसिस पे, साथ में आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जूस जो है वो ये नाइट्रेट रिच होता है, ठीक है, और ये एज अ क्लींजर हेल्प आउट करता है, ये ब्लास्ट करता है एक हिसाब से और ब्लॉकेजेस क्लियर करता है। मेनली हमें ब्लॉकेजेस ही क्लियर करनी है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेकंड होम रेमेडी की बात करूं तो CCFT आपने नॉर्मली सुना होगा, हमारे चैनल पे भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि इसमें सौंफ, जीरा और धनिया, ये 3 चीजें हमने यूज करनी है। इसका काढ़ा हमें रेगुलर बेसिस पे लेना है, एज अ गुड स्टमक क्लींजर एक्ट करता है और ऑब्वियसली जो है वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये होम रेमेडीज आप ले सकते हैं। तो ये जो आपने जूस बताया बीटरूट और कैरेट जूस, इसको दिन में एक ही बार यूज करें और कितनी क्वांटिटी में, और या कितने दिन तक अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कितने दिन तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? सो वी कैन यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस, हम डेली इसको यूज कर सकते हैं, बट हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि अगर कोई एसाइटिस वाला पेशेंट है जिसके बॉडी में ऑलरेडी वाटर एक्यूमुलेशन है, तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना भी टोटल लिक्विड इनटेक कर रहे हैं पूरे दिन में, तो वो 1 या 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आप मशवरा पेशेंट जो है वो डॉक्टर से कर सकता है कि हाँ मुझे कितना लेना चाहिए। उस 1.5 लीटर में से कितना अमाउंट बीटरूट और कैरेट जूस को जाना चाहिए? टोटल जो क्वांटिटी होती है वो 1.5 लीटर पूरे दिन में वो लिक्विड ले सकता है। उसमें से कितना, मतलब कितना क्वांटिटी बीटरूट और कैरेट जूस को जाना चाहिए वो आपका डॉक्टर आई थिंक पेशेंट को बेहतर बता पाएंगे। हाँ जी, ओके। और अगर हम CCFT की बात करें तो वो दिन में कितनी बार ली जा सकती है? वो यूजुअली हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप जो है वो खाना खाने से पहले, सुबह तो अर्ली मॉर्निंग आप उठते ही वो लो, पेट सही से साफ होगा इससे, और इवनिंग टाइम जिस टाइम पे मान के चलिए कि आपके डिनर को 2 घंटे बाकी हैं अभी, या उससे पहले भी आपने 1 घंटा कुछ नहीं लिया है, इवनिंग टाइप पे जो गैस है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है, गैस स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, बिकॉज वो वात का टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं पेशेंट को कि आप वो लो। हाँ जी। तो ये तो बात रही कुछ घर के नुस्खों की, है ना, जिसको यूज करके मुझे लगता है काफी हद तक रिलीफ पेशेंट पा सकता है। बट डेफिनेटली आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लापरवाही मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो बेहतर होगा आपको डॉक्टर आपके गाइड करेंगे आपकी हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। अगर अब हम हर्ब्स की बात करें कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं या ऐसी कौन सी हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं जो लिवर के डिजीज को और स्पेशली इस कंडीशन को, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन को ठीक करने में पेशेंट की मदद कर पाए? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी भूमि आंवला की। तो भूमि आंवला एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि इजीली आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका एक बंच लेना है, उसके लीव्स का फ्रेशली उसका जूस बनाना है और डेली आपको अर्ली मॉर्निंग लेना है। अगर आप ऐसा भी करते चले जाएंगे तो वो भी आपकी लिवर हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। अगर कालमेघ भी मिल पाता है आपको, ठीक है, तो वो भी उसके साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि उसके लीव्स का एक बंच लीजिए और आप उसका जूस जो है वो डेली बेसिस पे लें। हालांकि वो कड़वा बहुत होता है, लेने में मुश्किल है, बट लिवर को कड़वी चीजें ही पसंद है। एग्जैक्टली, बिटर इज बेटर फॉर लिवर स्पेशली। डेफिनेटली।
तो अगर आप वो भी डेली बेसिस पे कंज्यूम करोगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको जाने ही नहीं देगा। बिल्कुल। बट इफ अगर आपने कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लिया है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो ही गया है, तो एट दैट टाइम एक रेमेडी है जिसमें पटोल और पित्त पापड़ा रहता है। ये दोनों हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इफेक्टिव है। हमने अपने पेशेंट्स में भी, बहुत सारे पेशेंट्स में भी देखा है, इसको देके इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो कई पेशेंट्स की कार्डिवास करके मेडिसिन चल रही होती है पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए, एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं पोर्टल वेन के प्रेशर के लिए मेनली जी, तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो हमारे पास इसको लेके एक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है पित्ता शामक 2। उसमें ये 2 हर्ब्स रहती हैं, तो इसको हम पेशेंट्स को देते हैं और डेफिनेटली पेशेंट्स को जो है ब्लड वॉमिटिंग में रिलीफ, या उसको अगर स्टूल्स में ब्लड आता है तो वो हमें देखने को मिलता है कि वो ठीक हो जाता है। बेंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करते हैं, बेंडिंग करते हैं इसोफेगस में, जहां से भी वेन जो है वो रप्चर हुई है वहां लाइगेशन कर देते हैं या फिर ग्लू लगा देते हैं, ग्लू थेरेपी बोलते हैं उसे। तो ऐसे पेशेंट्स में भी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। That's great. हाँ जी। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं लिवर डिजीजेस की जी, कि कॉम्प्लिकेशन को ना लीड करें, तो हमारा लिवर केयर पैक है। ठीक है, पेशेंट वो स्टार्ट कर सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस है, और ना ये जो बीमारियां हैं वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव ऑन हो, तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप प्लीज टाइमली कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट लें। वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से पेशेंट्स में मैंने देखा है कि जब वो नॉर्मल टेस्ट कराते हैं तो फैटी लिवर अगर उनकी रिपोर्ट में आता है तो दे कंसिडर इट इज वेरी नॉर्मल, कि क्या 90% लोगों को फैटी लिवर है तो इट्स नॉट अ डिजीज या कोई बात नहीं है। वो अपना वैसा ही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं, वैसा ही डाइट कंटिन्यू करते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते। तो आई थिंक आई मस्ट से कि अगर जैसे ही आपका डिटेक्ट हो गया है फैटी लिवर है तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही कंडीशंस आगे जाके सीवियर हो जाती हैं और एक बड़ी बीमारी तक आपको ले जाती हैं। सो बेहतर है उससे पहले ही आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या इसके लिए अपनी मेडिकेशन शुरू कर दीजिए। और आई थिंक यकृत प्लेहांतक चूर्ण, जिसे हम संजीवनी कह सकते हैं, लिवर की संजीवनी है, तो इसे तो डेफिनेटली हर व्यक्ति को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जैसा लाइफस्टाइल और जैसा डाइट हम आजकल ले रहे हैं तो डेफिनेटली लिवर कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता ही है। बिल्कुल। तो इसके लिवर से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए और इसके एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए आप यकृत प्लेहांतक चूर्ण को डेफिनेटली अपने डेली रूटीन में शामिल करें। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? एक हेल्दी व्यक्ति जिसने भी शायद कभी टेस्ट कोई कराए भी नहीं है और इंशाल्लाह जरूरत भी ना पड़े उनको टेस्ट कराने की, तो उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स स्पेशली लिवर को सेफ रखने के लिए? तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया कि भूमि, आंवला और कालमेघ बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके लिए नहीं पॉसिबल है इनको घर पे लेके आना, उगाना, या कहीं से आपको नहीं मिल पा रही है, तो जैसा कि मैम ने बताया यकृत प्लेहांतक चूर्ण, उसमें 8 जड़ी बूटियां हैं और वो सारी ही जड़ी बूटियां लिवर के लिए इतनी फायदेमंद हैं कि हम डेली बेसिस पे कितने सारे पेशेंट्स को उसे दे रहे हैं। तो इवन दो कि अगर कोई हेल्दी पर्सन भी है वो लिवर की बीमारी से ना पीड़ित हो पाए, क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना जैसा कि मैम ने बताया ऐसा ही है, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। जितना मर्जी आप सोच लीजिए कि हाँ हमें फ्रेशली हार्वेस्टेड चीजें मिल रही हैं या जो भी है, वो पॉसिबल नहीं है आज के एरा में। तो डेफिनेटली आई कैन से कि आप यकृत प्लेहांतक चूर्ण जो है उसे स्टार्ट करें ताकि आपको ये सारी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इतनी खूबसूरत जानकारी के लिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है लोगों को मिली, स्पेशली आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के इस एलोपैथिक युग में हम आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सो डेफिनेटली डॉक्टर साहब की दी गई जानकारियां आपको हेल्प करेंगी। आप इन जड़ी बूटियों का, इन रेमेडीज का इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने आप को लिवर डिजीजेस और स्पेशली पोर्टल हाइपरटेंशन
कंडीशन तक पहुंचने से बचा सकते हैं। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दे पाएं। आज के लिए इतना ही। और किसी डिजीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर डॉक्टर साहब से डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। थैंक यू। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।